पौलुस रसूल का खत, दूसरा खत करंथस की कलीसिया के नाम, उसमें हमारा सफ़र जारी है। कल हमने 5वें बाब का पहला हिस्सा पढ़ा और उस पर गौर किया था। आइए आज उससे आगे का हिस्सा पढ़ें। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब, उसकी 11वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। 2 Corinthians chapter 5 starting at verse 11। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। हम फिर अपनी नेकनामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर फख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। और अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए कि सब के वास्ते मुआ के जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। मतलब ये है कि जब खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। पॉल जो थॉट हमें देना चाह रहा है, जो ख्याल हमें देना चाह रहा है, वो अभी जारी है। मैंने आपको कहा था कि पहले बाब के जो अगर हम उसका जो शुरू का हिस्सा है, जो तारुफ है, उसको निकाल दें तो 11वीं आयत से 12वीं आयत से बल्कि और लेकर 7वें बाब के आखिर तक वो करंथस की कलीसिया के साथ अपने रिश्ते को बयान कर रहा है। और वो उन बातों को भी बीच बीच में कहीं उनका जिक्र कर देता है जो उसके बारे में वहां मशहूर कर दी गई है। रसूल के दिल पर चोट लगी है, क्योंकि उसके बारे में नाजेबा बातें उस कलीसिया में मशहूर कर दी गई। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पौलुस की अपनी जात तक बात होती तो वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन यहां उसकी जात के साथ खुदा का कलाम, खुदा की वो इंजील जुड़ी हुई है जो कि वो वहाँ सुनाकर आया था। तो अगर उसके किरदार को उसकी किरदार कुशी की जाती है तो फिर इंजील पर भी हर्फ आता है। और इसको मैं उलट करके अब बयान कर देता हूँ, चूंकि वो इंजील उन लोगों को सख्त लगती थी, इंजील का पैगाम उनको भारी लगता था, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो पौलुस की किरदार कुशी कर लें, तो हम फिर अपनी सहूलत के मुताबिक अपने लिए खुद एक इंजील बना लेंगे। तो यहाँ पर अब वो ये सारी बातें बयान करता चला जा रहा है, और फिर वो अपने बारे में बिल्कुल यानी अपने आप को डिबेस कर देता है। वो कहता है मुझ में कोई लियाकत नहीं, अगर कोई लियाकत है तो वो खुदा की है जिसके तहत वो मुझे चलाता है। फिर वो कहता है मैं मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन हूँ जिसके अंदर खुदा ने अपना कीमती खजाना रख छोड़ा है।
और फिर हमने देखा कि किस तरह से वो अपने आप को डिबेस करता चला जाता है। और अभी जो हमने 5वें बाब का जो शुरू का हिस्सा पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे वो बताता है कि एक खैमा है, यानी ये फ़ानी बदन, और जो कि ख़त्म हो जाएगा, वो फ़ानी है, मादे का बना हुआ है, वो फ़ानी है, वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह हमें एक इमारत मिलेगी जो इंसान के हाथ की बनी हुई नहीं होगी बल्कि खुदा के हाथ की बनी हुई होगी। यानी वो उस गैर फ़ानी जिस्म की बात कर रहा है, जलाली बदन की बात कर रहा है जो हमें मिलेगा, लेकिन इंटरम पीरियड में कि जब हम मर जाएं और ये बदन खाक हो जाए, इसके और अगला बदन मिलने जो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हमें मिलेगा, इसके दौरान उसने कहा गोया हम नंगे हैं। मैंने फिर कहा ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये तशबीहाती इस्तेआराती ज़ुबान है ताकि हम समझ सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है। 10वीं आयत में एक दफ़ा फिर पढ़ना चाहूँगा 5वें बाब की, उसके बाद हम 11वीं आयत से आगे चलकर देखते हैं। वहाँ क्या लिखा था, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। उसने कहा कि असल जज कौन है? वो मसीह है, और तुम मुझे जज कर रहे हो। असल जजमेंट कब होगी, असल अदालत कब होगी? जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में वापस आएगा, और उस वक़्त सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। और लेकिन तुम मेरी अदालत अभी से लगा रहे हो और मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रहे हो। और उसने कहा हम सब अदालत में पेश किए जाएंगे, और मैंने आपको ये कहा था कि अदालत सबकी होगी, मसीहियों की भी होगी और गैर मसीहियों की भी होगी, लेकिन दोनों अदालतों में फ़र्क होगा। एक अदालत जजमेंट वाली अदालत होगी, कंडमनेशन वाली अदालत होगी, जहां पर सज़ा का हुक्म दिया जाएगा, और वो उन लोगों पर होगा जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। लेकिन वो जितने यीशु मसीह में आ गए हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा, बल्कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा, कमेंडेशन मिलेगी, उनकी तारीफ की जाएगी, और वो हर एक को अपने काम के मुताबिक होगी। यीशु मसीह ने कहा कि जो खुदा के कलाम को, शरीयत को खुद सीखेगा और उस पर अमल करेगा और दूसरों को सिखाएगा और उस पर अमल करने का कहेगा, वो खुदा की बादशाही में बड़ा होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो छोटा होगा। तो अदालत होगी दोनों की, यानी कुल बनी नौ इंसान की अदालत होगी, लेकिन गुनहगारों की या जो मसीह में नहीं है वो अदालत होगी जजमेंट, यानी कंडमनेशन होगी, और जो मसीह में है उनकी कमेंडेशन होगी, उनकी तारीफ की जाएगी। दुनियावी तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ तो उनको असनाद मिलेंगी, शील्ड मिलेगी, शायद गले में हार डाले जाएं, कोई ट्रॉफी दी जाए। तो इस तरह से मसीहियों की अदालत ऐसी होगी। अब चलते हैं 11वीं आयत पर, और फिर वही पौलुस का फेवरेट वर्ड है ये, पस। वो दलील पर दलील देता चला जाता है, और फिर जब वो नतीजा निकालना चाहता है तो फिर वो पस कहकर वो नतीजा हमारे सामने ले आता है। पस चूंकि अदालत होगी, सबका हाल खुलकर सामने आ जाएगा। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं, और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। तो एक तरह से पौलुस अपना इस्तिगासा तो नहीं, सफाई पे इस्तिगासा तो करंथस की कलीसिया ने लगाया था ना, पर्दे जुर्म तो उन्होंने आयत की थी,
पौलुस अपनी सफाई भी यहाँ पर देता चला जा रहा है। वो कहता है कि चूंकि अदालत होगी, सबके काम सामने आ जाएंगे जो उन्होंने इस बदन से किए हैं, वाह वो बुरे हैं वाह वो भले हैं, खुदावंद के दिन वो सब जाहिर हो जाएगा। इसलिए हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं करता, खुदा के सामने हमारी ज़िंदगी खुली किताब की मानंद है, और शायद वो ज़ेर लब ये कहना चाह रहा है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम ये नहीं बताना चाह रहे कि हम कौन हैं और कैसे हैं, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फ़ख्र करने का मौका देते हैं ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो ज़ाहिर पर फ़ख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। तो ये वो लोग हैं जिनको पौलुस लिख रहा है जो कि उसके हामी हैं। मैंने कहा था कलीसिया बढ़ चुकी थी। कुछ तो वो थे जो इल्ज़ाम लगा रहे थे पौलुस की ज़ात पर, कुछ वो थे जो वो मूसवी शरीयत को बीच में ले आए थे, जुडाइजर्स थे, और कुछ वो थे जो पौलुस की तालीम पर अभी भी कायम थे, वो पौलुस के पीछे चलते थे। तो वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर ईमान रखते हैं, बातिन पर नहीं। यानी वो कह रहे हैं खतना करवाओ, जो एक ज़ाहिरी निशान है। वो कह रहे हैं जी खाने पीने के जो पाक नापाक के अहकाम हैं उन पर अमल करो, सबत को मानो। तो वो जाहिर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बातिन पर नहीं। तो ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम उनको जवाब देने के काबिल हो सको। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते। तो यहाँ से एक और बात हमें पता चल गई जो पौलुस के बारे में शायद कही जा रही थी, ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, है ना, दिमाग उसका घूम चुका है, कोई वो सेंसिबल बातें नहीं करता। ही बैबल्स, वो बेरब्त बातें करता है, वो बातें करता है, भूल जाता है उस, तो ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। वो नहीं, पागल है, पागल हो चुका है वो, उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं, वो दीवाना है, वो बेखुद है। यीशु मसीह के भाइयों ने भी तो यही कहा था ना यीशु के बारे में, तू बेखुद है, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर पौलुस पर भी यही इल्जाम, तो पौलुस कह रहे हैं कि अगर हम दीवाने हैं तो खुदा की खातिर हैं, क्योंकि हमें खुदा का कलाम सच्चाई के साथ पेश करना है, हम उसमें आमेजिश नहीं कर सकते। और अगर इसको दीवानगी समझा जाता है तो फिर हम खुदा की खातिर दीवाने हैं, लेकिन अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते हैं। अगर तुम उस कलाम को कबूल कर लेते हो तो फिर ये सारा कुछ जो है, ये तुम ये जान लो कि हमने होश व हवास में कायम रहते हुए ये सारी बातें तुमसे की हैं। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ तो इसका मतलब है हम सब भी उसके साथ मर गए। We died to our sins। वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, हम अपने गुनाहों की खातिर हम भी उसके साथ मर गए। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। तो जो तो वो यीशु में मर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जी रहे हैं
उन पर अब क्या जिम्मेदारी आ गई है कि चूंकि वो हमारे वास्ते मुआ, हमें उसकी मौत का और उसके जी उठने का पैगाम लेकर दुनिया के पास जाना है। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। रिमेंबर, उसने इटर्नल पर्सपेक्टिव की बात की थी, अबदी नुक्ता नजर की बात की थी, अब्दियत की बात की, कि हम ईमान के वसीले से अपनी अगली जिंदगी को देखते हैं। ये जिंदगी तो फानी है, ये बदन भी फानी है, वो जिस्म जो हमें मिलेगा वो गैर फानी होगा, और फिर हम खुदावंद के घर में सकूनत करेंगे। तो अब हम तो किसी को उसकी जिस्मानी हालत में पहचानते ही नहीं, क्योंकि जो मसीह में आ गया, अगली आयत में वो यही कह रहा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। So once we have Christ in our lives, we are not our old selves anymore. पौलुस ये कह रहा है कि किसी पर ये, यानी एक तरह से अगर मैं पौलुस की एग्जांपल यहाँ पर इस्तेमाल करूँ, अगर हम ये कहें कि जी, और वो बार बार खुद भी कभी याद दिला ही देता है कि मैं तो कलीसिया का सताने वाला था, अगर वो स्टिग्मा पौलुस के साथ लगा रहता कलीसिया के सताने वाले का, तो फिर उसके वसीले से खुदावंद इतने लोगों तक अपनी नजात ना पहुंचा पाता, वो इतने ज्यादा चर्चेस का बानी ना बन पाता। तो उसने कहा वो पास्ट था, वो जो पास्ट था उसको अब छोड़ दो। शायद ये भी कहा जाता हो पौलुस के बारे में, वो तो रूमी फौजी था, उसने तो स्टिफनस को मरवाया, वो तो कलीसिया के खिलाफ था, और कोई बईद नहीं कि जासूस बनकर अब भी जासूसी कर रहा हो और तुम्हारी खबर उनको दे दे और वो आकर तुम्हें मार डाले। कहा कि हम तो आप किसी को पुरानी हैसियत से नहीं जानते, क्योंकि जो मसीह में आ गया, ही इज अ न्यू बीइंग, वो एक नई मखलूक बन गया, नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो ये हो नहीं सकता कि अगर आप वाकईतन, अगेन आई वुड स्ट्रेस दिस पॉइंट, रियलिटी में अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो फिर आप पुराने रह पाएंगे, ये हो नहीं सकता। हाँ, नॉमिनैलिटी है, बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, रेज्ड अप बाय क्रिश्चियन पेरेंट्स, कभी वो मौका आया ही नहीं कि अपनी जिंदगी खुदावंद को कमिट की हो, तो फिर ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप वाकईतन खुदावंद यीशु मसीह में आ गए हैं, तो फिर लिखा है रोज बरोज, है ना, रोज बरोज हमारी सूरत बदलती चली जाती है। We are transformed bit by bit, day by day, and we become new. We cannot be our old selves anymore. ये हो नहीं सकता कि मसीह के पास आने के बाद हम अपनी पुरानी इंसानियत को बरकरार, ये नहीं होगा कि ओवरनाइट कोई जादू की छड़ी से किसी ने छुआ और हम कहें कि जी हम तो बिल्कुल एक पल में यकसर बदल गए, ऐसा नहीं होता। बट ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बदलते चले जाते, दर्जा बदर्जा, अभी हमने पढ़ा था, है ना। और गोल क्या है? रोमियो के खत का 8वां बाब बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां लिखा है कि ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल बन पाए। राइट, सो वी आर ट्रांसफॉर्म्ड डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, सो दैट वी वुड बिकम न्यू बीइंग्स। वहां तो हो जाएंगे न्यू बीइंग, लेकिन इस बदन में भी, इस जिंदगी में भी, उसने कहा ज़ाहिरी इंसानियत तो ज़ायल होती चली जाती है, लेकिन अंदर से जो बातनी इंसानियत है वो ग्रो करती है, वो मैच्योर होती चली जाती है।
और ये सारी बातें करके अब वो क्या कह रहा है 18वीं आयत में, अच्छा यहाँ से लेकर 21वीं आयत तक ये जो 4-5 आयत हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले साल पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के का एक कैंप था जिस पर मुझे मिशन के ताल्लुक से बाइबल स्टडीज़ लेनी थी, तो 4 या 5 बाइबल स्टडीज़ मैंने कराई इन 5 आयत पर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी प्रोफाउंड, वेरी डीप। तो इसको जितना मैं फैलाना चाहूँगा मैं फैला सकता हूँ, लेकिन जो इसका जिस्ट है उसको आज हम काबू करने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा कि मेल मिलाप का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आता है इन 5 आयत में। रिकंसिलिएशन, सुलह, मेल मिलाप। मैंने कहा मैंने मिशन के ताल्लुक से इस पर बाइबल स्टडीज की, ये हमारा मिशन भी है, ठीक है। तो मेल मिलाप की जरूरत कहां है, रिकंसिलिएशन की जरूरत कहां होती है? जहां पर ताल्लुकात अच्छे ना हो। जाहिर है अगर आपके किसी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप कभी रिकंसिलिएशन के बारे में सोचेंगे भी नहीं, लेकिन अगर ताल्लुकात बिगड़ जाएं, है ना, कहीं दरार आ जाए रिलेशनशिप्स में, तो फिर रिकंसिलिएशन की बात होगी। और सबसे बड़ी दरार आई खुदा और इंसान के रिश्ते में। वो जो अभी उसने कहा ना कि सब चीजें बदल गई, नई हो गई, हम भी नए होते चले जा रहे हैं। दिस इज आफ्टर रिकंसिलिएशन। बाग़े अदन में एक इंसान ने गुनाह किया, खुदा से बगावत की, बीच में खलीज आ गई, एबिस आ गया बीच में, जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, और इंसान तो उसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता। सो द रिलेशनशिप विच वॉज ऑफ फ्रेंडशिप, लिखा खुदा उनसे मिलने के लिए आया करता था ठंडे वक्त में, उनसे बातचीत करता था, कम्युनिकेट करता था। तो जो एक दोस्ती का रिश्ता था, एक ताल्लुक था, वो उसके बीच में एक बहुत बड़ी एक दरार आ गई, और उस दरार को पार करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेल मिलाप की जरूरत पड़ गई, इसलिए कि रिश्ता टूट गया। और हम वो सूरत भी खो बैठे जिस पर खुदा ने हमें, वो शबी भी खो बैठे जिस पर खुदा ने हमें क्रिएट किया था। तो 18वीं आयत में वो कहता है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। बाइबल मुकद्दस बिल्कुल क्लियर है इस बारे में कि इंसान अपनी कोशिश से, अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से, अपनी लियाकत से, अपनी किसी खूबी से, अपनी किसी रास्तबाजी से खुदा तक वापस नहीं जा सकता। ये हतमी बात। और खुदा के इंसाफ का तकाजा क्या है कि अगर गुनाह है तो फिर वो खुदा की हजूरी में आ नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वो पानी और तेल वाली बात हो जाती है। खुदा की हजूरी में बदी आ नहीं सकती, गुनाह आ नहीं सकता, और इंसान गुनाहगार है, इसलिए इंसान भी खुदा की हजूरी में आने के काबिल नहीं है। टोटली डिप्राइव्ड, टोटल डिप्राविटी है यहाँ पर। ऐसी कोई खूबी है ही नहीं जो हमें वापस खुदा से मिला दे।
तो फिर क्या किया? अच्छा, ये तो हो गया इंसाफ का तकाजा। गुनाह की सज़ा मौत है और कोई खुदा के पास नहीं आ सकता, इसको तो मीट करना ही करना। लेकिन दूसरी तरफ खुदा मुहिब भी है, मोहब्बत करने वाला भी। तो फिर मोहब्बत का तकाजा क्या है? कि निजात दे दी जाए। तो एक तरफ इंसाफ का तकाजा पूरा करना है कि सजा भी पूरी हो जाए, दूसरी तरफ मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान को वापस भी कबूल कर लिया जाए। अब इसको कैसे मिलाया जाएगा? तो उसके लिए जो खुदा ने मंसूबा दिया वो ये था कि उसने अपना बेटा दे दिया कि वो उस सजा को, उस कॉन्डमनेशन को, उस अदालत को अपने ऊपर ले ले और वो कफारा दे दे, फिदिया दे दे, जिसके वसीले से खुदा और इंसान का मेल मिलाप हो जाए, दोबारा से रिश्ता बहाल हो जाए और सुलह हो जाए। और ये कैसे हुआ? 18वीं आयत में वो कहता है मसीह के वसीले से उसने हमसे मेल मिलाप कर लिया। और ना सिर्फ ये मेल मिलाप कर लिया, उसने मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। तो हम क्या पैगाम लेकर जाते हैं दुनिया के पास? इंजील का पैगाम क्या है? कि खुदा ने सुलह करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। दैट इज द मिशन, दैट इज द गॉस्पेल। और किसके वसीले से बढ़ाया है? खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम उसके एल्ची हैं, हम उसके एम्बेसडर्स हैं। हमने ये पैगाम लेकर दुनिया तक जाना। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। हम पहले बात कर चुके हैं कि पुराने अहद में और नए अहद में क्या डिफरेंसेस थे, और उनमें से सबसे बड़ा फर्क ये था पुराने अहद और नए अहद में, उसने खुदा ने कहा मैं उनके तकसीरों को, उनके गुनाहों को उनके जिम्मे ना लगाऊंगा, उनकी बदकिरदारी को माफ कर दूंगा। क्या कह रहा है पौलुस यहाँ पर? खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंपा। अच्छा, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि वहां पर भी रिलेशनशिप स्ट्रेंड है इस वक्त। पौलुस का और करंथस की कलीसिया का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, रिश्ता इस वक्त बहुत दागदार है। तो वो कह रहा है कि जब खुदा ने दुनिया से मेल मिलाप कर लिया और वही मेल मिलाप का पैगाम उसने हमें दे दिया, रसूलों को दे दिया, मसीहियों को दे दिया, तो फिर मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूं? मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ ग्रज रख सकता हूं? बस हम मसीह के एल्ची, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। कैसे कबूल किया जाता है किसी एम्बेसडर को, किसी सफीर को? किसी मुल्क का सफीर जब दूसरे मुल्क में तैनात होता है तो उसको कैसे कबूल किया जाता है? उसको वही इज्जत दी जाती है जो उस स्टेट की है। अगर यहां पर किसी मुल्क का सफीर है तो हम उसको वही इज्जत देंगे, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत उसको वही इज्जत देगी जो इज्जत उसकी स्टेट की है। वो अपनी स्टेट को, अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। तो वो कह रहा है हम किसके एल्ची हैं? मसीह के। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। गॉड स्पीक्स थ्रू अस, और हम वही पैगाम तुम्हें दे रहे हैं कि मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो।
जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। मैंने कहा इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, तो समंदर, दरिया भी नहीं, समंदर को कूजे में बंद कर दिया पौलुस ने। यहां उसने कहा कि एक तरफ खुदा की जो अदालत का तकाजा क्या था कि वो सबको गर्क कर दे, सबकी अदालत करके उन सब पर सजा का हुक्म करके उनको एक तरफ कर दे, क्योंकि गुनाह के साथ कोई खुदा की हजूरी में एक्सेप्टेबल नहीं। दूसरी तरफ मोहब्बत है जो कहती है नहीं, इनको बचाना है। तो खुदा को इंसाफ का तकाजा भी पूरा करना था और खुदा को मोहब्बत का तकाजा भी पूरा करना था। तो उसने क्या किया, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। ये खुदा का मंसूबा था कि एक रास्तबाज पर दुनिया का गुनाह लाद दिया जाए, और जब वो उस गुनाह की सजा काट ले तो उसके बाद जो गुनाहगार हैं वो उनको खुदा की रास्तबाजी मिल जाए और उस रास्तबाजी के वसीला से वो खुदा की हजूरी में जाने के काबिल हो जाए। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। आप सारी उम्र एक टांग पर खड़े रह लें, दरख्त से लटक जाएं उल्टे, वजीफे कर लें, चिल्ले काट लें, इबादतें कर लें, रियाजतें कर लें, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। देयर इज ओनली वन वे। लेकिन जब हम कहते हैं खुदा एक है तो फिर रास्ता भी एक ही होगा। ये हो नहीं सकता कि खुदा कह दे कि जी हाँ इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, घूम फिर के जिधर से आना है मेरे पास आ जाओ। ऐसा हो नहीं सकता। गुनहगार उसकी हजूरी में आ ही नहीं सकता, और इंसान रास्तबाजी हासिल कर ले खुदा जैसी, ये हो नहीं सकता। तो फिर हमें मुस्तार लेनी पड़ती है रास्तबाजी, हमें उधार लेनी पड़ती है वो रास्तबाजी। किससे? जो खुद रास्तबाज था और है। और फिर उसकी रास्तबाजी ओढ़कर अपने गुनाहों को ढककर हम खुदा की हजूरी में दाखिल हो सकते हैं। और ये इंतज़ाम किसका है? ये खुदा का। तो द गॉस्पेल इज अ मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन। इंजील मेल मिलाप का पैगाम है। और पौलुस एक दफा नहीं कई दफा यहाँ पर कह चुका है कि यही हमारा मिशन है, यही पैगाम हमें लेकर जाना है दुनिया के पास, कि अगर वो इस पैगाम को कबूल कर लेंगे तो फिर उनको वो रास्तबाजी बदियत हो जाएगी जिसके वसीले से वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। इट्स वेरी प्रोफाउंड, इट्स वेरी डीप। बहुत लंबा टॉपिक है, यहाँ तो पूरी थियोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी बाइबल की। बट आज के लिए होपफुली इतना ही काफ़ी है। खुदा ने कभी मौका दिया तो इस मौजू पर मज़ीद बातचीत करेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।